हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी कितने तरीके की होती है। ये जानना और समझना अक्सर ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे तरह की बीमारियों में खांसी हो सकती है। यदि आप खांसी के नेचर को समझ सकते हैं, उसकी बीमारी को पकड़ सकते हैं, तो आपके लिए इलाज ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हर तरह की बीमारी का अलग तरह का इलाज का स्ट्रैटेजी होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जानना समझना कि खांसी कौन से कारणों से हो रही है, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो आज हम कितने तरीके की खांसी होती है इस पर बात करेंगे। लोग अक्सर बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, खांसी तो खांसी हुई, किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें आदमी खांस रहा है तो उसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क होता है बहुत सारे फैक्टर्स में होता है, उसके साथ क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की खांसी, किस ड्यूरेशन की खांसी है, किस साउंड की खांसी है, खांसी के साथ कफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि खांसी कौन से टाइप की है। आज ये समझने में आपकी मदद करेंगे कि कितने तरह की खांसी हो सकती है। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन के हिसाब से कितने तरह की खांसी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अक्यूट कॉफ है, यानी कि खांसी की ड्यूरेशन 3 हफ्ते से कम है, तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन कॉफ बोलेंगे। ये जुकाम में, फ्लू में, निमोनिया में और एलर्जी में हो सकता है। ये अपने आप ठीक हो जाता है या ट्रीटमेंट से ठीक होता है। सब अक्यूट कॉफ बोलते हैं जब 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक खांसी चलती है। ज़्यादातर किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद भी, कई लोगों को वायरल इन्फेक्शन के बाद भी खांसी रह सकती है, इसको पोस्ट वायरल कॉफ बोलते हैं। 3 से 8 हफ्ते चलती है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है क्रॉनिक कॉफ की, जिसमें खांसी 8 हफ्ते से ज़्यादा चलती है। ये ज़्यादातर एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या लंग्स की बीमारियाँ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर, इस तरह की बीमारियों में, डेंजरस बीमारियों में होने का चांस ज़्यादा है। एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारियों में खांसी की ड्यूरेशन 8 हफ्ते से ज़्यादा होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को लॉन्ग ड्यूरेशन कॉफ है तो इसमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट लगेगा और ये इसके कॉमन कारण हो सकता है। अब बात करें खांसी कितने टाइप्स होते हैं साउंड के हिसाब से या लक्षणों के हिसाब से। यदि खांसी सूखी है, यानी जिसमें बलगम नहीं आ रहा है, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू और कोविड-19 टाइप के वायरस के इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है। एस्थमा में, एलर्जी में, एसिड रिफ्लक्स में, और बीपी की एक दवा एस इनहिबिटर जैसे लिस्नोप्रिल, रैमोप्रिल, इंडोप्रिल, एनाराप्रिल, ये ग्रुप की जो मेडिसिन है, इससे सूखी खांसी होती है। इस ग्रुप की दूसरी दवाओं से भी होती है। तो ये दवा के साइड इफेक्ट से और इन सब बीमारियों में सूखी या बिना बलगम वाली खांसी होती है। यदि आपको ऐसी खांसी हो रही है जिसमें कोई बलगम नहीं निकल रहा है, तो इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। ज्यादातर इसमें गले में खराश का एहसास होगा और रात को ज्यादातर खांसी होगी। इसके अलावा अगर बलगम के साथ खांसी हो रही है, प्रोडक्टिव कॉफ हो रहा है, या उसमें खांसी में आपको बलगम निकल रहा है, तो ये निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में और लंग के इन्फेक्शन या निमोनिया तरह के दूसरे इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है। हर खांसी के साथ बलगम आ सकता है, अलग अलग कलर का बलगम हो सकता है। इसके अलावा खांसी अगर डॉग के बार्किंग जैसा हो, यानी कुत्ते के भौंकने के जैसे उसकी आवाज हो रही है, जिससे क्रू करके बीमारी में होता है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और इसमें श्वास की नलियां एक तरह से फूल जाती है। इसमें हार्श सील के जैसे बार्किंग की आवाज आती है। इसमें सील के साथ कंपेयर किया था, सील के साउंड को भी बार्किंग बोलते हैं, डॉग के आवाज को भी बार्किंग बोलते हैं। यहाँ पे सील की बार्किंग से इसको कंपेयर किया गया है। इसके अलावा वूपिंग कॉफ यानी पर्टुसिस में होता है। ये एक बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉर्डेटेला पर्टुसिस के इन्फेक्शन में होता है। ज्यादातर इसमें लंबे समय तक एक वूपिंग की साउंड निकलती है और कंटिन्यूस होता रहता है। ज्यादातर ये जिन लोग को, बच्चों को इस तरह की वैक्सीन बॉर्डेटेला के लिए नहीं दी गई है, उसमें देखने को मिलता है और कुछ एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, बच्चों की होने वाली ज्यादातर बीमारी। इसके अलावा वीजिंग के साथ अगर कॉफ आ रहा है, यानी साई साई करके साउंड आ रही है, साथ में कॉफ आ रहा है, ये एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जी और सीओपीडी जैसे पेशेंट में हो सकता है। इसमें खांसी के साथ एक विसल जैसी और एक व्हीज जैसी साउंड आती है। इसके अलावा रात के टाइम होने वाली खांसी ज्यादातर एस्थमा में, जीआरडी में और पोस्ट नेजल ड्रिप की बीमारी में मिलता है। इसमें म्यूकस ड्रेनेज होता है रात को और एसिड रिफ्लक्स होता है, इसकी वजह से भी खांसी होती है। चलने के टाइम और रात को सोने के टाइम खांसी हार्ट फेलियर में भी देखने को मिलती है। हार्ट फेलियर की खांसी और लंग्स की डिजीज की खांसी में क्या फर्क होता है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर खांसी में ब्लड आ रहा है तो वो टीबी, लंग कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सीवियर इन्फेक्शन में हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के लोगों को सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट करता है। खांसी में अगर ब्लड आ रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको खांसी में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, खांसी में ब्लड आ रहा है, खांसी के साथ छाती में दर्द हो रहा है, खांसी के साथ श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, या अगर किसी व्यक्ति का बिना किसी कारण के वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती हो रही है, तो ये सब वो बीमारियाँ या वो कारण है जिसमें व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ये सब वो प्रॉब्लम्स है जहाँ डॉक्टर की कंसल्ट की आवश्यकता हो सकती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कितने तरह की खांसी होती है, जिसके बारे में जानना और समझना जरूरी है, ताकि हम बीमारी के नेचर को समझ सके, उसके मैनेजमेंट को समझ सके
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। खांसी के ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे, ये सब चीज़ों पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, इनको जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।